नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुरंग सिंह। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, जिनका नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इनका नाम सुना होगा। दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से 3 वजहों के लिए याद किए जाते हैं। पहला, वो भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा, वो भारत के प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माता के रूप में भी याद किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के निर्माता संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। और एक बात, वो एक स्वप्नदृष्टा सम्राट के रूप में भी याद किए जाते हैं। क्योंकि वो पहले ऐसे शासक हैं भारतीय इतिहास में जिन्होंने एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण का स्वप्न देखा। तो इस प्रकार आज हम चर्चा करेंगे इस तरह के महान व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके विजयों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंश को लेकर जो ऐतिहासिक विवाद है उसके बारे में हम बात करेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंश को लेकर विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत, ग्रंथ और परंपराएं अलग अलग मत प्रस्तुत करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि दीघनिकाय, महावंश और दिव्यावदान जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय वंश का मानते हैं, जबकि मुद्राराक्षस जैसा ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति मानता है। इसके अलावा क्षेमेंद्र और सोमदेव जैसे पूर्व मध्यकालीन इतिहासकार उन्हें नंदसुत की संज्ञा देते हैं, जो उनके नंद वंश से संबंध को बताता है। इसके अतिरिक्त एक और लेखक हुए हैं जिनका नाम है धुंधीराज, जिन्होंने विष्णु पुराण पर टीका लिखी है। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंद शासक स्वार्थ सिद्धि के पुत्र मौर्य और उनकी पत्नी मूरा से था, इसीलिए उनका वंश मौर्य वंश कहलाता है। तो इस प्रकार विद्वानों, इतिहासकारों, ग्रंथों और परंपराओं में उनके वंश को लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं।